तो जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं प्रवीण कश्यप और आप देख रहे हैं एग्जाम सफर। साथियों, सामाजिक विज्ञान अध्ययन टॉप एमसीक्यूज का सिलेक्शन यानी हमारा दावा है परीक्षा से पहले पूरी तैयारी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। तो आइए साथियों, आगे हम लोग बढ़ते हैं और अपने दोस्तों को साथ शेयर कर दीजिए। यदि आप पीडीएफ चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। तो आइए साथियों, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कह रहे हैं मानव एक सामाजिक प्राणी है जो कहाँ रहकर विकास करता है। तो मानव एक सामाजिक प्राणी है जो समाज में रहकर विकास करता है। कहाँ करता है? समाज में रहकर विकास करता है। अगला साथियों क्वेश्चन है, सामाजिक संबंधों का अध्ययन किस विज्ञान में किया जाता है। तो सामाजिक संबंधों का अध्ययन है तो सामाजिक विज्ञान में ही किया जाएगा, इसलिए हम लोग सी ऑप्शन के साथ जाना करेक्ट पसंद करेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों, सामाजिक अध्ययन का शिक्षण किया जाता है तो माध्यमिक स्तर पर। किस पर किया जाता है? माध्यमिक स्तर पर। उच्च माध्यमिक स्तर पर, स्नातक स्तर पर, उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा माध्यमिक। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन साथियों है, सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक निम्न में से किसके अनुकूल होनी चाहिए। तो शिक्षकों के, छात्रों के, विद्यालय प्रबंधक के, प्रकाशक के। अब आप एक बात ध्यान दीजिए कि सामाजिक अध्ययन की पुस्तक है तो किसे पढ़नी है? तो कहेंगे आप बालकों को पढ़नी है, तो छात्रों के अनुकूल ही होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? छात्रों के अनुकूल होनी चाहिए मेरे प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, आज विश्व के देशों के बीच क्या कम हुआ है। यहाँ जो किया लिखा है, यहाँ पर क्या करना है? क्या करना है? क्या। तो आज विश्व के देशों के बीच क्या कम हुआ है? संबंध कम हुए हैं, दूरियां कम हुई हैं, या फिर आर्थिक लेन देन कम हुआ है, या भाईचारा। तो भाईचारा नहीं, यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा। दूरियां कम हुई हैं। क्या कम हुआ है? आज दूरियां कम हुई हैं। अगला क्वेश्चन साथियों, वर्तमान में विद्यालय पाठ्यक्रम में सामाजिक अध्ययन के प्रत्यक्षीकरण का कौन सा रूप विकसित हो रहा है। तो नवीन, प्राचीन, प्राचीन नवीन दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी के साथ जाना पसंद करेंगे। नवीन रूप विकसित हुआ है भैया। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक तथा भौतिक वातावरण के अध्ययन विषय का भाग निम्न में से कौन सा विषय है। एक बार दोबारा अच्छे से रीड करते हैं। सामाजिक तथा भौतिक वातावरण के अध्ययन विषय का भाग निम्न में से कौन सा विषय है। तो अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस तत्व का अध्ययन किया जाता है। मानवीय संबंधों का, नागरिक संबंधों का, सामाजिक संबंधों का, सभी का। तो सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत मानवीय संबंधों, नागरिक संबंधों, सामाजिक संबंधों, इन सभी का किया जाता है। तो डी ऑप्शन के साथ जाना पसंद करेंगे। अगला क्वेश्चन साथियों है, सामाजिक अध्ययनों के प्रत्यय का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया था। भारत में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, फ्रांस में, जर्मनी में। इसका सही आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। यूएसए भी ऑप्शन होगा, उसको भी हम लोग टिक कर सकते हैं। सोशल स्टडीज पर कमीशन कब नियुक्त किया गया। क्वेश्चन कर रहे हैं सोशल स्टडीज पर कमीशन कब नियुक्त किया गया। तो इसका होगा 1934 ईस्वी में। कब? 1934 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन साथियों, सामाजिक अध्ययन निम्नलिखित में किसका सृजन करता है। तो इसके लिए होगा कौशलताओं का, चारित्रिक गुणों का, वृत्तियां का, उपरोक्त सभी। तो सभी ऑप्शन के साथ जाना पसंद करेंगे, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। साथियों, ज़्यादातर क्वेश्चनों के ऑप्शन पर फोकस किया जाएगा ताकि परीक्षा के समय में आपका समय बचाया जाए।
टाइम बचाया जाए। सामाजिक अध्ययन का केंद्र बिंदु कौन सा है? तो सामाजिक अध्ययन का केंद्र बिंदु जो है वो मानव है। अगला साथियों क्वेश्चन कह रहे हैं, प्रोफेसर बागले के अनुसार सामाजिक दृष्टि से दक्ष मानव में निम्न में से कौन से गुण होने चाहिए? तो उसके अंदर आर्थिक क्षमता भी होनी चाहिए, सकारात्मक नैतिकता भी होनी चाहिए, निषेधात्मक नैतिकता भी होनी चाहिए, यानी कि उपरोक्त सभी के साथ जाना पसंद करेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सामाजिक विज्ञान की नवीन संकल्पना कौन सी है? तो इसकी नवीन संकल्पना जो है मानवीय संबंधों का अध्ययन है, यानी कि डी ऑप्शन के साथ जाना पसंद करेंगे। अगला है, सामाजिक विज्ञान में कक्षा कक्ष प्रक्रिया विकसित करने में सहायक है। तो कौन सहायक है? अभिव्यक्ति सहायक है, ज्ञान सहायक है, कुशलता सहायक है, इसलिए हम लोग डी ऑप्शन के साथ जाना पसंद करेंगे। अभिव्यक्ति, कुशलता और ज्ञान ये सभी हैं, तो सभी के साथ जाना पसंद करेंगे। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन का ज्ञान निम्नलिखित में से किसे स्पष्ट करता है? तो संस्कृति को, आधुनिक सभ्यता को, सामाजिक परिवर्तनों को, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी के साथ जाना पसंद करेंगे। अगला साथियों क्वेश्चन है, अतीत डॉट डॉट का जन्मदाता है और वर्तमान के लिए मार्गदर्शक है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इसके लिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वर्तमान और भविष्य। अगला क्वेश्चन साथियों, सामाजिक विज्ञान के अध्ययन से छात्र में किन नागरिक गुणों का विकास होता है? तो कर्तव्य के प्रति जागरूकता आती है, नहीं उनका कर्तव्य क्या है ये सही होगा। अधिकारों की मर्यादा का, आपसी सहयोग का, तो डी ऑप्शन के साथ जाना पसंद करेंगे। कर्तव्यों के प्रति जागरूकता, अधिकारों की मर्यादा, आपसी सहयोग, ये सभी चीज़ें जो हैं वो विकसित हो जाती हैं। सामाजिक अध्ययन में किन विषयों का अध्ययन किया जाता है? इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, उपरोक्त सभी। इसको सही से ध्यान दीजिए, आगे एक और ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, वहाँ पर आपको सही करना है। सामाजिक अध्ययन में किन विषयों का अध्ययन किया जाता है? तो इस इतिहास का भी होता है, भूगोल का भी होता है और नागरिक शास्त्र का भी होता है, इसलिए डी ऑप्शन के साथ जाना पसंद करेंगे, उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन में विभिन्न विषयों के अध्ययन के किस रूप का अध्ययन किया जाता है? तो इसमें होगा समन्वित रूप, एकीकृत रूप, समन्वित और एकीकृत दोनों, उपरोक्त में कोई नहीं, तो इसलिए सी ऑप्शन के साथ जाना पसंद करेंगे, समन्वित एकीकृत दोनों। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक अध्ययन के प्रदर्शन प्रतिमान में कितने सोपान हैं? तो इसके लिए ऑप्शन बी सही होगा, 3 सोपान हैं। एक अच्छे अधिवक्ता की प्रमुख विशेषता है अवधान, परिपक्वता, इच्छा शक्ति और बुद्धिजीवी। तो बुद्धिजीवी हो या ना हो, उसकी जो इच्छा शक्ति है वो तीव्र होनी चाहिए कि हम ऐसा कर सकते हैं। बहुत से बुद्धिमान लोग जो हैं वो एक अच्छे अधिवक्ता नहीं हो सकते, ना ही अच्छे अधिगमकर्ता हो सकते हैं। अधिगम की दृष्टि से सबसे उपयुक्त शिक्षण सामग्री है तो कौन सी है? जिसे छात्र स्वयं बनाते हैं, छात्र द्वारा निर्मित। अगला क्वेश्चन साथियों कह रहे हैं, सामाजिक अध्ययन संबंधी विभिन्न समस्याओं और प्रत्ययों को किस रूप में स्पष्ट किया जाता है? तो इसके लिए सैद्धांतिक रूप, व्यवहारिक रूप, ए और बी दोनों, उपरोक्त में कोई नहीं, तो ये होगा सामाजिक अध्ययन संबंधी विविध समस्याओं और प्रत्ययों को व्यवहारिक रूप में किया जाता है, तो व्यवहारिक रूप सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञानों में मानव संबंधों का कैसा वर्णन होता है? तो सैद्धांतिक, अभी देखा होगा आपने।
प्रकृति विज्ञान में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? पदार्थ विज्ञान का, रसायन विज्ञान का, जीव विज्ञान का, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रकृति विज्ञान है, पदार्थ, रसायन, जीव, इन सबके बारे में अध्ययन किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अधिगम प्रक्रिया का चरण नहीं है? तो परिपक्वता जो है वो अधिगम प्रक्रिया का चरण नहीं है। अगला, निम्नलिखित में से कौन अधिगम का चरण है? तो ये पुनर्बलन, एकीकरण, सामान्यीकरण और विभिन्न प्रतिक्रियाएं, ये सभी जो हैं अधिगम का चरण हैं। अगला मेरे प्यारे साथियों, अन्य सामाजिक विज्ञान अधिकांशतः ज्ञान के किस पक्ष पर बल देते हैं? तो ये सैद्धांतिक पक्ष पर बल देते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन नहीं किया जाता है? तो सामाजिक विज्ञान है, अब साथियों देखिए वहाँ पर आपको इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र ये सब लिखाए थे, तो आपने अब इसमें कहा गया है कि नहीं किया जाता है, तो रसायन विज्ञान का। पिछला क्वेश्चन याद होगा आपको, दिखाया था पिछला क्वेश्चन बहुत पीछे, ये वाला क्वेश्चन है, ध्यान दिया होगा 19 में, तो इसको मैंने कराया था। वही क्वेश्चन जाकर आगे आपसे दोबारा रूबरू हुआ। अगला क्वेश्चन आगे कुछ साथियों आपकी स्क्रीन पर है, भौतिक संसार की घटनाओं की खोज के किन नियमों के आधार पर की जाती है? तो प्रकृति नियमों के आधार पर की जाती है। अगला है अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, सामाजिक अध्ययन नागरिक योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक विज्ञान मानविकी का एकीकृत अध्ययन है, यह परिभाषा निम्न में किसने दी? तो आप इसको देख सकते हैं, भारतीय काउंसिल फॉर द सोशल स्टडीज, यूएनए अमेरिकन नेशनल काउंसिल फॉर द सोशल स्टडीज, नेशनल काउंसिल फॉर द सोशल स्टडीज, हैंग काउंसिलिंग फॉर द सोशल स्टडीज। तो इसका आंसर सही होगा साथियों, जो आपका बी ऑप्शन है वही करेक्ट हो जाएगा, यूएनए अमेरिकन नेशनल काउंसिल फॉर द सोशल स्टडीज, ये बारे में यूएनए नहीं जुड़ा था। अगला, सामाजिक अध्ययन शब्द कब प्रचलन में आया? तो ये आपका 20वीं शताब्दी में आया। अगला क्वेश्चन साथियों, अधिगम क्या है? तो अधिगम एक उत्पाद है, एक प्रक्रिया है, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अधिगम ना तो उत्पाद है ना तो प्रक्रिया है, इसलिए डी ऑप्शन के साथ जाना पसंद करेंगे। अगला क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर है, सेकंड लास्ट, निम्नलिखित में से कौन अधिगम प्रक्रिया का प्रत्यय नहीं है? तो जो सुरक्षा है वो अधिगम प्रक्रिया का जो पक्ष नहीं है। अगला क्वेश्चन है साथियों, सामाजिक अध्ययन प्रारंभ होता है भीड़ भाड़ से, पुनर्बलन से, एकांतवास से, जनसंपर्क से। तो ये होगा जनसंपर्क करने से सामाजिक अध्ययन आरंभ होता है। साथियों कमेंट सेक्शन में बताएं आज की वीडियो आपको कैसी लगी तथा किस विषय पर आपकी वीडियो होनी चाहिए। वीडियो को लंबा इसलिए नहीं खींचा ताकि आप हो सकता है ऊबने लगे हो, थोड़ी गर्मी हो रही है, लेकिन आपके पेपर आपके सामने है, इसलिए यदि आपको बुक पढ़ने में दिक्कत होती है तो आप वीडियो को अधिक से अधिक देखें, तो वहाँ से आपको याद हो जाएंगे, कंठस्थ हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।